फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DRA डायनामिक रेजोनेंस एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये जॉब अपडेट के ऊपर रहने वाला है। चलिए वीडियो को देखते हैं आगे। ये जो जॉब अपडेट है ये खास करके सिर्फ सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, और ये जॉब अपडेट जो है ये बिहार सरकार की ओर से निकाला गया है। अब देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है कि कौन से स्टूडेंट्स भर सकते हैं, कितना वैकेंसी है, कौन सा पोस्ट, सारा ये इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू से पूरा पढ़ते हैं हम लोग। तो जिसकी यहाँ पे लिखा है प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना सेवा में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना, ग्राम कार्य विभाग बिहार पटना, भवन निर्माण विभाग बिहार पटना, जल संसाधन विभाग बिहार पटना, लघु जल संसाधन बिहार पटना और लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग बिहार पटना, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना। और देखते क्या क्या विषय दिया हुआ है। कन्या अभियंता असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप पर सहमति मंतव्य के संबंध में महाशय दिशा निर्देश अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके विभाग द्वारा कन्या अभियंता असैनिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त अधियाचना एवं नियुक्ति नियमावली के आधार पर विज्ञापन प्राप्त तैयार किया गया है। विज्ञापन प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि आप अपने विभाग के रिक्तियों, अधियाचना एवं नियमावली के शर्तों को के आलोक में विज्ञापन प्रारूप में अंकित कुल रिक्तियों एवं कुल रिक्तियों के 60% तथा 40% में विभाजित रिक्तियों का मिलान कर विज्ञापन की कंडिका 1 से 16 तक में वर्णित प्रावधानों का अवलोकन करते हुए विज्ञापन प्रारूप पर सहमति मंतव्य यदि हो तो प्रदान करने की कृपा की जाए। आप पढ़ते हैं आप फिर यहाँ पे देखिए बिहार सरकार के विभिन्न कार्य विभागों के अंतर्गत कन्या अभियंता असैनिक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग उम्मीदवारों से विहित के आयोग में वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर दिनांक 22/5/2023 से दिनांक 21/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि जो ये वैकेंसी का अप्लाइंग डेट है, मतलब कि स्टार्टिंग डेट वो 22/5/2023 दिया गया है और लास्ट डेट जो है आपका 21/6/2023। मतलब कि आपका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप का वो 22 मई से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है आपका 21 जून को। उसके बाद देखते क्या है इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा है। जिसके अभ्यर्थी का भारत नागरिक होना आवश्यक है। उसके बाद सेकेंड, असैनिक अभियंत्र में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता होना आवश्यक है। उसके बाद तकनीकी योग्यता होना चाहिए और AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से वो डिप्लोमा पास स्टूडेंट होना चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। और वो जो भी कॉलेज से करे वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग कौन सा वैकेंसी खाली है और क्या कितना पोस्ट है उसमें। जैसे कि है विभाग का नाम है आपका योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना। कुल 60% का जो आपका है 60% जो है आपका 1298 सीट है आपका 60% ओपन, मतलब कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। जितना भी वैकेंसी है सब में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रखा गया है। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके पोता पोती नाती नतनी के लिए हर जगह पे अलग अलग प्रतिशत पे बांटा गया है। जैसे कि कहीं पे 26, कहीं पे 16 और कहीं पे 10 सीट आरक्षित रखा गया है। और यहाँ पे चलिए देखते हैं इस विभाग में आपका टोटल कुल योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना में आपका 60% यानी कि जो ऑल ओवर जहाँ इंडिया के लिए 1298 सीट रखा गया है, जिसमें देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद 40% बिहारी स्टूडेंट्स जो बिहार स्टेट के स्थायी निवासी है उन लोगों के लिए 40% का रखा गया है, जो आपका 441 सीट है। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए इस योजना एवं विकास विभाग में आपका 441 सीट दिया गया है और आपका ऑल ओवर इंडिया के लिए 1298 सीट रखा गया है। अब नेक्स्ट है जो आपका नेक्स्ट है जल संसाधन विभाग बिहार पटना, जिसमें आपका कुल जिसके ऑल ओवर इंडिया के लिए 2252 रखा गया है सीट। और बिहार स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए 476 सीट रखा गया है, जिसमें से आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी के हिसाब से बांटा जा चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना, इसमें जो ऑल ओवर इंडिया के लिए बांटा गया है वो सीट है आपका 455 सीट्स ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग में आपका 154 सीट्स रिजर्व्ड है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। और पथ निर्माण विभाग बिहार पटना, जिसमें 60% ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए वो है 576 सीट्स रिजर्व्ड है। उसके बाद जो आपका बिहार के स्टूडेंट्स के लिए 183। उसके बाद है भवन निर्माण विभाग बिहार पटना, जिसमें आपका टोटल सीट्स है आपका 350 सीट्स, मतलब कि 450 सीट आपका रिजर्व इस विभाग में। आपका भवन निर्माण विभाग में आपका 450 सीट रखा गया है। और लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग बिहार पटना, जिसमें आपका टोटल जो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए वो है 689। और जो बिहार के कैंडिडेट्स के लिए जो सीट्स है वो है आपका 220। उसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना, जिसमें 1012 सीट्स आपका ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। और 40% जो है आपका 324 वो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। लघु जल संसाधन विभाग, जिसमें आपका टोटल सीट है ऑल ओवर इंडिया में आपका 362 सीट्स इसमें है। और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए 104। और कुल योग
कुल योग है आपका 6,000 6,988 सीट आपका ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। और जो यहाँ पे आपका बिहार के स्टूडेंट्स के लिए 2,008 सीट्स रखा गया है। उसके बाद देखते क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। और नोट में जिसकी यहाँ लिखा हुआ है, दिव्यांग की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है, जिसकी VH जिसका रहेगा, जिसकी जो विज्ञान है वो अगर फॉर्म भरेंगे तो कैसे वो अपना भरेंगे वो बता देता हूँ। जिसकी VH जो दृष्टि दिव्यांग है, जो देख नहीं सकते उन लोग के लिए, और HH मतलब मुख बधिर दिव्यांग, वो HH, और OH चलन दिव्यांग मतलब कि जो चलने फिरने में जिनको दिक्कत होता है, जो विज्ञान है उनके लिए OH। और उसके बाद नोट का 40% बिहार के अभिप्रेत हैं। दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या बिहार राज्य के अंदर अवस्थित विज्ञापन की कंडिका 1-3 में वर्णित स्थानों में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेगा। मतलब कि 40% बिहार के स्टूडेंट्स के लिए जितना भी सीट है 40% सीट बिहार के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित रहेगा। और उसके बाद है 60% जो ओपन से अभिप्रेत है, वो दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या पर चयन हेतु विज्ञापन की कंडिका 1-3 में वर्णित सभी संस्थानों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी योग्य प्राप्त होंगे। यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया के कोई भी स्टूडेंट्स इस 60% में फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा के पूर्व अधियाची विभाग के प्राप्त होने वाली अधियाचना में शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है या घट भी सकती है। यानी कि जो विभाग के द्वारा जो सूची दी जाएगी उसमें या तो वैकेंसी का जो सीट्स है वो बढ़ सकता है या घट सकता है। उसके बाद आयु सीमा 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, 18 से अधिक होनी चाहिए। और हाँ, और योग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। जो आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट रहेगा और या समतुल्य प्रमाण पत्र रहेगा उसमें आपका जो जन्म तिथि रहेगी वो मान्य रहेगी। उसके बाद है और देख लेते क्या इम्पोर्टेंट है, वो सारे चीज़ हम लोग पॉइंट्स देखेंगे इम्पोर्टेंट। हाँ, जैसे कि अब आरक्षण का जो पॉइंट यहाँ पे रखा गया, आरक्षण यानी कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे आरक्षण का आपको कॉलम भरना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के प्रासंगिक कॉलम में आरक्षण का दावा करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद है आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल्यवासी है। आरक्षण का सिर्फ वैसे स्टूडेंट्स को ही मिलेगा जो बिहार राज्य के हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवासी अनुमान्य होगा। यानी कि सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ही आरक्षण दिया जाएगा, जिसके ST SC या OBC जो भी आरक्षण दिया जाएगा वो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स के लिए दिया जाएगा। और आप जो एड्रेस डालेंगे उसी हिसाब से आपका एड्रेस के हिसाब से आपका आरक्षण का दिया जाएगा। उसके बाद है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नामांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी ST SC माते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। और रेजिडेंशियल भी यहाँ पे लिखा हुआ जिसकी डोमिकल रेजिडेंटल सर्टिफिकेट भी जमा करना अनिवार्य होगा। हाँ, अब देखते हैं हम लोग आरक्षित कोटा कौन सा है वो देख लीजिए आप लोग।
जैसे कि आरक्षित कोटा है आपका SC, ST, EBC, BC, EWS, WBC, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं। उसके बाद हाँ कितना कितना लग रहा है फॉर्म फिलअप का पैसा वो देख लीजिए। जैसे कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 600 रुपये, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 150, 150। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थानीय निवासी उनके लिए 150। उसके बाद आपका राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो उनको 600 रुपये। फॉर्म फिलअप के बाद उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद जो आपका 80 क्वेश्चंस आपका जो आपका जैसे सिविल ब्रांच से आप पढ़े हैं तो AICTE अप्रूव्ड जितना भी कॉलेज है उसे पढ़ें, उसके लिए आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा सिविल से ही रहेगा, मतलब आपके ब्रांच से रहेगा। और जो 20 क्वेश्चन रहेगा यानी कि 20% जो क्वेश्चन रहेगा वो जनरली आपका कुछ भी हो सकता है, जनरल नॉलेज वगैरह ये सब क्वेश्चंस रहेंगे। और जो ये आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। आपका पर सही क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा, और गलत क्वेश्चन करने पर 0. पर गलत क्वेश्चन पे 0.25 नंबर आपका कट किया जाएगा। यानी कि सही क्वेश्चन पे 1 नंबर दिया जाएगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते तो आपके सही क्वेश्चंस में से 0.25 नंबर कट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी लोग अच्छा से अप्लाई करें, और क्योंकि आपका डेट अभी बहुत समय दिया गया है अप्लाई करने के लिए, 22/5/2023 से लेकर के आपका 21/6/2023 तक का डेट दिया गया। अभी 1 महीना का आप लोग पास समय है, तो आप लोग अच्छा से फॉर्म फिलअप करें, कोई भी गलती ना करें।